नमस्कार, ऑनलाइन अड्डा एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि भारत एक बार फिर चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च करके चंद्रमा पर लैंडर और रोवर को उतारने का प्रयास करेगा भारत। इससे पहले चंद्र मिशन फर्स्ट चंद्रयान 2 लॉन्च किया था। सबसे पहले हम इसकी शुरुआत कब की गई थी ये हम जानेंगे। चंद्रयान से संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं प्रश्न, उसको सारा डिटेल हम इस पर लिखे हुए हैं, जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछ देता है प्रश्न। जैसे पिछले बार सत्र में चंद्रयान 2 से रिलेटेड रॉकेट के बारे में पूछा गया था प्रश्न। इस तरह से जानकारी एग्जामों में पूछ लेता है। तो सबसे हम आज चंद्रयान की शुरुआत कब की गई थी इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चंद्रयान मिशन की शुरुआत लॉन्च 22 अक्टूबर सन 2008 को की गई थी। 22 अक्टूबर का एक ऐसा दिन था जो भारत के इतिहास के पन्नों में चंद्र मिशन का नाम दर्ज हुआ था। 22 अक्टूबर को दिन इतनी बारिश और खराब मौसम होने के कारण लॉन्च किया गया था, सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था। भारत का वह दिन पहला मूल मिशन दिन कहलाया। इसके बाद ये जो चंद्रयान फर्स्ट रॉकेट किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, उस रॉकेट का नाम है PSLV XLC-11। इस रॉकेट के जरिए चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था, जो किस स्थान से छोड़ा गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्री हरिकोटा द्वीप पड़ता है आंध्र प्रदेश में, वहीं से अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया जाता है। अब हम आते हैं चंद्रयान 2 की बात करते हैं। चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था 22 जुलाई सन 2019 को लॉन्च किया गया था। रॉकेट कौन सा था? रॉकेट का नाम था GSLV MK3 M1, जो काफी कंपटीशन में पूछा गया था ये रॉकेट का नाम। अब ये लॉन्च कर दिया गया था। ऑर्बिट से अलग हुआ, यानी लॉन्च होने के बाद जब चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंचा चंद्रयान 2, तो ऑर्बिट से अलग 2 सितंबर सन 2019 को लैंडिंग विक्रम और रोवर ऑर्बिट से अलग हुआ। ऑर्बिट से अलग होने के बाद 7 सितंबर सन 2019 को सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की गई। लैंडिंग विक्रम को चंद्रमा के सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की गई थी 7 सितंबर 2019 को दिन। फिर इसके बाद 47 दिन की यात्रा के बाद, यानी पृथ्वी से चंद्रमा की जो दूरी है लगभग 47 दिन यात्रा करने के बाद, जो चंद्रयान चंद्रमा की सतह से जो चंद्रमा की सतह से 2.7 किलोमीटर की ऊंचाई से ही लैंडर विक्रम का इसरो से संपर्क टूट जाता है। इसरो ने ऑर्बिट से मिली जानकारी के अनुसार पता लगाया कि लैंडिंग विक्रम की हार्ड लैंडिंग से, चंद्रमा के सतह पर हार्ड लैंडिंग से इसरो से और विक्रम लैंडर का से संपर्क टूट गया था, इससे जानकारी मिली थी। चांद पर लैंडिंग हार्ड होने के कारण टूट गया था। इसके बाद चंद्रमा 2 जब ऑर्बिट से एक ऑर्बिट घूमता है चंद्रमा के ऊपर, तो उस ऑर्बिट से अनुसार जब चंद्रयान 2 जो विक्रम था, चंद्रयान 2 का जो विक्रम था, वो एक पता लगाया कि चंद्रमा की जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर पानी की मौजूदगी, यानी वहां पर पानी की मौजूदगी बताया, जिससे पहचान कर दुनिया में भारत को एक गौरवशाली दर्जा दिलाया चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर जो दिलाया था। इसी प्रकार यहां पर चंद्रयान जो 2 का जो लैंडर विक्रम के हार्ड लैंडिंग होने के कारण सफलता नहीं प्राप्त हुई, यानी चंद्रमा की सतह पर प्रज्ञान विक्रम नहीं पहुंच पाया। इसलिए चंद्रयान 3
का लॉन्च करके फिर से एक बार भारत फिर से कोशिश करेगा कि हमारे चंद्रमा पर लैंडर विक्रम और रोवर चंद्रमा की सतह पर अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग कर सके। तो चंद्रयान 3, अब हम आते हैं चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 जो लॉन्च हुआ, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, 14 जुलाई सन 2023 को 2:35 पर लॉन्च हुआ था। सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया था। तो देखिए जो इस रॉकेट चंद्रयान 3 का रॉकेट का नाम है LVM 3M4। चंद्रयान 3 रॉकेट का नाम है LVM 3M4, जो इस रॉकेट के जरिए चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। स्थान कहां से छोड़ा गया है? स्थान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश में एक द्वीप का नाम है, जो पूर्व साइड में पड़ता है, श्री हरिकोटा द्वीप। वहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। अगली पॉइंट पर हम देखते हैं ध्यान। एजेंसी कौन सी एजेंसी? इसरो। हम इसरो के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं। इसरो का पहले फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में किया गया था इसरो के द्वारा। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अब पायलट की बात करते हैं। जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, उसकी वजन क्या है, उसका टोटल भार क्या है, जो रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया है। पायलट की वजन क्या है? 3900 किलोग्राम है। अब अगला, अब चंद्रयान 3 छोड़ा गया है, यानी लॉन्च किया गया है हमारे चंद्रमा पर। इसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से चंद्रमा पर भेजा गया है? इस बार इसका उद्देश्य है, क्योंकि पिछली बार इसका उद्देश्य असफल हो गया, क्योंकि जो लैंडर विक्रम था वो काफी कमजोर था, लेकिन इस बार का लैंडर विक्रम को काफी मजबूत बनाया गया, ताकि लैंडिंग के समय उस पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इसका उद्देश्य है कि जैसे लैंडर विक्रम रोवर चंद्रमा की सतह पर जाएगा, तो वहां की मिट्टी, पत्थर और खनिज की जानकारी को देगा और वहां पर यह अध्ययन करेगा। इन 3 चीजों का अध्ययन करेगा। हालांकि चंद्रयान 2 में जो लैंडर विक्रम था, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की मौजूदगी की जानकारी दिया था, तो यहां पर और कुछ की जानकारी नहीं मिल पाई थी, इसलिए इन सब चीज पर ज्यादा जिक्र किया गया। अब दूसरा उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन करना। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था, तो उसका लैंडिंग विक्रम जो था, चंद्रमा की सतह पर हार्ड लैंडिंग होने के कारण वो असफल हो गया था। इसलिए इस बार इसका सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है कि उसको सुरक्षित, यानी चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग विक्रम को सुरक्षित लैंडिंग कराना। तीसरा उद्देश्य प्रज्ञान रोवर। जो लैंडर विक्रम से जो रोवर चंद्रमा की सतह पर बाहर निकलेगा, जो चलेगा, तो उसका नाम है प्रज्ञान रोवर, को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शन करना। रोवर क्या है? रोवर का काम होगा कि वह लैंडर से निकलेगा, चंद्रमा पर चलेगा, घूमेगा, उसका अच्छा से प्रदर्शन करेगा और वहां की जो भी जानकारियां उसको प्रेषित करेगा। इसके बाद चौथे नंबर, वैज्ञानिक प्रयोग का संचालन। जैसे रोवर चंद्रमा पर सतह पर जब पहुंचेगा, तो वहां की समस्त तकनीकी के माध्यम से वायुमंडल, वहां के जल, वहां के खनिज, वहां के पत्थर, यानी अनेक प्रकार की जानकारियों को वैज्ञानिकों तक पहुंचाएगा और वैज्ञानिक इस चीज का संचालन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब यह जानकारी प्रोवाइड कराएगा। चंद्रयान जो 3 रॉकेट है, उसके मॉड्यूल के हिस्से 3, यानी चंद्रयान को कार्य करने के लिए, यानी पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में 3 प्रकार का कार्य करेंगे। 3 हिस्से हैं जो कार्य करेंगे चंद्रयान 3 का। पहला हिस्सा है प्रोपल्सन। इसका काम क्या है कि इसकी वजह से स्पेसशिप चांद के ऑर्बिट में जाएगा। इसका काम ये होता है, ये काम करेगा कि ये जो चंद्रमा का ऑर्बिट होगा, वहां तक लैंडर विक्रम को ले जाएगा, जिसकी वजन होती है 2148 किलोग्राम इसकी वजन है।
अब दूसरा लैंडर है। लैंडर का क्या काम है? लैंडर का काम है कि ये चांद तक प्रज्ञान रोवर को ले जाएगा। यानी जो लैंडर का काम होता है कि यह ऑर्बिट से अलग होगा और चंद्रमा की सतह तक पहुंचेगा। किसको लेकर? प्रज्ञान रोवर को चंद्रमा की सतह तक पहुंचाने का काम करेगा लैंडर। तीसरा इसका पॉइंट है प्रज्ञान रोवर का काम क्या है? प्रज्ञान रोवर जैसे चंद्रमा की सतह पर लैंडर लैंडिंग करेगा तो उसमें से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर चलेगा, कुछ दूर तक दौड़ेगा भी और वहां की सारी जानकारियां को एकत्र करके वो हमारे पृथ्वी को सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी को सारी सूचनाएं प्रेषित करेगा। इसके बाद जो भी जानकारियां देगा, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं। यानी चंद्रयान अपने साथ लैंडर विक्रम को, रोवर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाने का काम करेगा, जहां पर चंद्रयान 2 की लैंडिंग हुई थी। हाँ, एक चीज बहुत ध्यान दीजिए कि हर समय यानी भारत जो है चंद्रयान को चंद्रमा के दक्षिण पोल पर ही लैंडिंग कराने का प्रयास कर रही है, जो कि सबसे हार्ड कार्य है कि चंद्रमा के दक्षिण पोल पर बहुत हार्ड होती है कि वहां पर बहुत आसानी तरीके से लैंडिंग होना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी भारत पूरी तरीके से प्रयास कर रही है कि इस बार चंद्रयान 3 लैंडिंग करेगा, सॉफ्ट लैंडिंग कर देगा। इसके बाद लागत कितनी लगी? चंद्रयान 3 को बनाने में कितना लागत लगा है? 615 करोड़ रुपए की लागत लगा है चंद्रयान 3 को बनाने के लिए। अब लॉन्चिंग के 45 से 50 दिन के बाद जब सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, लैंडिंग होगा तो 10 चरण में मिशन पूरा किया जाएगा, पूरा करेगा। चंद्रयान लैंडर जो मिलकर 10 चरणों में अपना पूरा करेगा। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हमने आप लोग को दिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी विभिन्न एग्जामों में पूछ सकता है। तो साथियों, इस तरह से चंद्रयान मिशन की लॉन्चिंग हो चुकी है और हम सभी भारतीय मिलकर दुआ करेंगे कि हमारा चंद्रयान 3 हमारे चंद्रमा के सतह तक पहुंचे, लैंडर पहुंचे, सॉफ्ट लैंडिंग हो और रोवर सारी जानकारियां हमें प्रेषित करें। तो हम सभी दुआ करेंगे इस बार चंद्रयान 3 सफल होगा। इसी के साथ हम सभी लोग इस वीडियो का अंत करते हैं। इसका धन्यवाद। जिसको यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा।